हेलो एवरीवन, यहाँ पार्क में आई थी, एक केला लेकर आई थी, साथ में विहान खेल में बिजी था, मैंने विहान को खिला दिया था। उसके बाद इधर आई थी मैं दुकान पे दूध लेने के लिए, क्योंकि रात को विहान को मुझे दूध पिला के सुलाना होता है, तो पैकेट का दूध लेने आई थी। और यहाँ पे ये अचार देख रही थी, मैं पढ़ रही थी कौन कौन से, और विहान बोलता मुझे तो आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम जिद कर गया। तो मैंने कहा भैया एक चोको बार दे दो, तो भैया बोलते थोड़ी पिंगली पिंगली हुई सी है, चल जाएगी। मैंने कहा दे दो, फिर मेरा भी मन कर गया, परसों कल का था, हाँ कल शाम का दिन था। मैंने कहा चलो एक मुझे भी दे दो। तो मैंने तो ये जो होती नहीं फीस्ट वाली, अभी देख लीजिएगा कौन सी ली है मैंने, अपने लिए भी एक ख़रीद ली मैंने, ये चॉकलेट वाली ही है, पर थोड़ी सी ना पिंगली पिंगली हुई सी थी, एकदम वैसी नहीं थी जैसी सख्त सी होती है ना। तो विहान को छोटी वाली दिलवाई थी, दूध का पैकेट ले लिया था, दही भी खरीद ली थी घर के लिए, और पैदल आई थी यहाँ दुकान तक, क्योंकि आदत हो गई बाइक पे कहीं जाना हो बाइक लेके निकलती हूँ। तो शाम के टाइम तो धूप भी नहीं होती, तो थोड़ा सा वॉक करना चाहिए ना, इस बहाने छोटा मोटा काम है, बाइक पे ना जाकर पैदल जाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया है। और आपका एक सवाल था, मैंने पूछा था आप लोगों से कि कम्युनिटी डाल के कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछिए, सवाल जवाब की वीडियो आएगी। तो आप में से कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि क्या ये सच है कि विहान जब 6 महीने का था तब आपने अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाया था। तो आज उस बात का मैं सिंपल सरल भाषा में सही बात बताऊंगी, क्या हुआ था उस रात, कब की ये बात है, क्या ये सच है, और इस बात में कितनी सच्चाई है, सब कुछ आपके सामने आज ये बातें आएंगी। पहले तो आप ये कुर्ती देख लीजिए, ये वो दीदी देकर गए थे ना मुझे, तो उन्होंने ये तो फिटिंग भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, खुली डुल्ली हल्की फुल्की सी ठीक आ गई मैंने पहन ही ली। विहान को भी ये ड्रेस मैंने पहले सोचा था जन्मदिन पे पहनाऊंगी, बट आज पहना दिया मैं कहा चल पहना ही देते हैं, दोबारा यही वाली रिपीट कर लेंगे, नहीं तो क्या हो गया, अभी आज तो पहना दी मैंने। यहाँ देखो इसने तो हल्की सी आती कोका कोला पीने लग गया, एक घूंट पी थी, ढक्कन नीचे गिरा दिया, मुझे बोलता नीचे से निकाल के ढक्कन दो। तो अभी देख सकते हो घर की हालत, आज पूरा दिन मैं साथ वाले घर की सफाइयों में बिजी थी, उसके मतलब 2-2 फ्लैट होने का यही हो जाता है। ये देखो विहान का खाना, जो कहते हो आप घर का खाना नहीं खिलाते, घर पे बनाए थे चावल बढ़िया से, दही थी, साथ में दाल थी, तो बढ़िया अच्छे से पेट भर के विहान को खिला दिया था। खाने पीने का देखो, बच्चे की डाइट का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल मेरे को पता है कि मेरे बच्चे की दवाइयाँ चल रही है, तो बच्चे का फल फ्रूट, दूध, दही, घर का खाना, सब कुछ प्रॉपर डाइट है मेरे बच्चे की। तो इधर देखिए बेड की हालत इतनी हो गई थी, साथ वाले देखो 2-2 फ्लैट है ना, तो उस फ्लैट की सफाई करती हूँ तो ये छूट जाता है, इसकी सफाई करती हूँ तो ये, क्योंकि 2-2 घरों की सफाई एक ही इंसान से करना आसान नहीं होता, चाहे कितना भी कर लो, पूरा शुरू से आखिरी तक करना तो पड़ता ही है। तो मैं कहा चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं इस घर में सो रही हूँ, तो इस बिस्तरा थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे विहान आते ही बोलता मम्मी एसी चला दो, ज़्यादा देर नहीं चलाती हूँ अब मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाती हूँ, फिर मैं बंद कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो बेडशीट है, बेडशीट को ही दीवान शीट बना के मोड़ के फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से लगा देती हूँ। और अभी देखो अभी फ़िलहाल क्या है ना, आप कहोगे शॉर्ट्स वगैरह क्यों नहीं पहन रहे हो, तो देखो उस घर में गर्मी ज़्यादा लगती थी क्योंकि वहाँ एसी नहीं था, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एसी चला लेती हूँ। जैसे ही गर्मी लगने लगती है मैं हर 1 घंटे में 10 मिनट एसी चलाती हूँ, हर 1 घंटे में 10 मिनट एसी चलाती हूँ, कमरा थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर बंद कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद गर्मी सी फील होती है मैं फिर चला लेती हूँ, बस थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर लेती हूँ एसी में बैठ के, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे विहान की मैं जन्मदिन की टॉफ़ियाँ लेकर आई थी ना, तो बस उनको रख रही थी, ये सारा सामान था, इसको भी प्रॉपर इधर ही तय करके एक बार लगा देती हूँ, फिर धीरे धीरे जचा लूँगी सामान। मैंने कहा एक बार घर में थोड़ा सा बिस्तरा बैठने उठने का तो सही से सेट कर देती हूँ। तो ये पानी की बोतल भी थी जो सृष्टि दीदी दे के गए थे विहान के लिए, और भी ये साड़ी थी, आपके सामने सामान तो मैंने सारा दिखाई दिया था, तो देख लीजिए आपकी ये जो भी सामान था, विहान के कुछ खिलौने थे, ये भी अच्छे से तय करके यहाँ साइड में लगाने लग रही हूँ। अभी फ़िलहाल ऐसा है मेरे पास, अभी मैं पास पैसे 10-10 रुपये देख देख के खर्च कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे अभी पैसों की, अब जब आपके अकाउंट खाली होते हैं ना, ज़ीरो बिल्कुल ही ऐसे पड़े हों, तो आपको तो फिक्र होती है पैसों की, आपको पता है कि आपको थोड़े पैसे तो होने चाहिए। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ये 10 दिन निकालने ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अकाउंट में मेरे पास टोटल 1000 रुपये दोनों में पड़े हैं, 2000 रुपये पड़े हैं मेरे पास, और 2000 रुपये, और अभी 10 दिन है, तो ऐसा लगता है कि कल को कुछ भी दिक्कत आए एकदम से, अभी पैसा नहीं है हाथ में, तो अब आएगी यूट्यूब से मेरी सैलरी, तो उसके बाद 10 खर्चे आ जाते हैं, सैलरी आती है 10 खर्चे लग जाते हैं, क्या करें।
बाकी आप लोग बताना कैसी लगी ये कुर्ती मेरे ऊपर। कलर तो अच्छा है, ये समर कलर है, गर्मियों में ऐसी ना येलो कलर, लाइट कलर वही अच्छे लगते हैं। विहान की भी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, पहनाई मैंने तो थैंक यू बोलूंगी, बहुत ही अच्छी है। ये देखो इस तरीके से कढ़ाई वर्क है, बढ़िया लगी मुझे। और देखिए कुछ बातें आप लोगों के साथ अब मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं पहले एक टाइम था मेरे को लगा मैं चुप रहूं, मैं चुप थी, मैं बोल ही नहीं रही थी, लेकिन मेरे पास इतने कमेंट्स पे कमेंट्स आए जा रहे और फिर आप जवाब नहीं देते हो तो फिर लोग आप ही को गलत समझते हैं कि नहीं। देखो मैं यहाँ पे कहती हूँ, देखो नजरिया हो जाता है। कभी आपने देखा है एक गिलास में ना आधा गिलास पानी भर रखा हो, तो किसी के सामने वो गिलास रख दो, कोई तो कह देगा कि ये गिलास आधा पानी का भरा हुआ है, जैसे मैंने अभी मुंह से निकला ना मेरा कि आधा पानी का भरा है, और कोई कह देगा कि ये गिलास आधा खाली है। बस देखने का नजरिया है ना दोनों चीजों को। मतलब दो लोग हैं, एक ही गिलास है पानी का इतना भरा हुआ है और कोई उसको खाली देख रहा है, कोई उसको भरा देख रहा है। वही एक सिचुएशन के ऊपर हो जाता है। कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में आती है, उस सिचुएशन को देखने का, परिस्थिति को भी नजरिया अलग अलग हो जाता है। तो देखो मैं अब आपको बताती हूँ ये बात मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया। देखो मेरे भाई ने मुझे ये बात मेरे ऊपर लाइव में बोली थी, है ना, कि तूने 6 महीने के बच्चे के ऊपर ऐसे, है ना, हाथ उठाया। लेकिन उसने क्या बोला, मम्मी ने उसको बताया। ये बात सुनिएगा, क्या उसने देखा, क्या उसके सामने हुआ? बताइए मुझे आप लोग, क्या उसने देखा? उसने क्या बोला, मम्मी ने बताया था उसको, मम्मी ने बताया। अब एक बात बताओ, एक होता है सामने देखी चीज, एक होती है कही सुनी बात, किसी ने कह दिया, ठीक है, उसने किस तरीके से वो बात हुई होगी, क्या मैंने तेज लगाया होगा या क्या मैंने प्यार में ऐसे किया होगा, वो चीज भी तो सोचिए ना आप लोग। तो सच बताऊं उस टाइम मेरी मम्मी भी कमरे में नहीं थी जब ये चीज जिस बारे में बात हो रही है, ठीक है। पहली चीज तो देखिए मेरी मम्मी कितना कुछ बोलते हैं कि हाँ पड़ोसियों ने चोरी करी, ये किया वो किया, आप जानते हो मेरी मम्मी का। मम्मी ने कितनी चीजें बोली हुई हैं कि हाँ पड़ोसी चोरी करते हैं, मेरे घर से चीजें चुरा गए, ये चुरा गए, है ना, बोली है ना मेरी मम्मी ने बातें। तो उस चीज के बारे में थोड़ा विचार कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हुआ क्या था, एक होता है ऐसे तेज लगाना, एक होता है हम प्यार में अले अले करके लगाते हैं, अल्ले मेरा बच्चा, अले अले ले करके ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं। और छोटा बच्चा है वो तो इतने में भी रो पड़ता है अगर उसकी नींद खराब कर दे बच्चे की। ये हुआ था एग्जैक्टली, समझे आप लोग। तो इसे बच्चे, एक माँ अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकती है, समझे। प्यार में जब हम बच्चे को ऐसे छेड़ते हैं, छेड़ना अलग चीज होती है, उसको उस चीज से मत कनेक्ट कीजिए। बच्चा था, उसको मैं ऐसे से करके रोएगा करके ऐसे कर रही थी, उसको मम्मी वो रोने लग गया और रोने लग गया, तो मम्मी को लगा कि ऐसा हुआ होगा, उनके सामने भी नहीं हुआ, ठीक है। तो कहते हैं नहीं, कंडीशन को जब इतनी कंडीशन जब होती है ना, आगे आगे बढ़ती है बात। कहते नहीं कि जब रूमर्स फैलती है तो वो ऐसे ही फैलती हैं। किसी ने एक शब्द बोला, किसी ने उसमें 2 शब्द और ऐड कर दिए, 2 शब्द में 4 शब्द और किसी ने ऐड कर दिए, और वो बात इस तरीके से डबल ट्रिपल होके किसी तक पहुंची। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग भी समझ सकते हो, एक माँ जिसने अपनी, एक होता नहीं 27 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, और आज देखो 4 साल हो जाएंगे मेरे पति को गुजरे। मैंने 4 साल की तपस्या मैंने अपने बच्चे के लिए जब अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने ये नहीं देखा मेरी आगे की लाइफ क्या होगी, मेरी जिंदगी, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे मेरे बच्चे की जिंदगी को अच्छा बनाना है। जब मैं अपने बच्चे की जिंदगी के लिए अपनी लाइफ को छोड़ दिया, बच्चे के लिए इतनी मेहनत करी, दिन रात का परिश्रम किया, घर बनाए, सब कुछ किए, क्या मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करूंगी? आप बताइए ना। अपने बच्चे का सब कुछ कर रही हूं, मैं लगी हुई हूं। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा विचार कीजिए, क्या मैं एक एज अ मदर कभी अपने बच्चे का बुरा चाह सकती है? एक माँ, क्या माँ ऐसा सोच सकती है? देखो चाहे कुछ भी हो, चाहे बच्चे के साथ कितनी भी, बड़े बच्चों के साथ अनबन हो जाए आप लोगों की भी, आप खुद पे लेके देखिए, हो सकता है कि आपकी ना भी बने, चाहे लड़ाई हो जाए बच्चे के साथ, लेकिन फिर भी आप मन ही मन ये तो नहीं सोचोगे ना कि अब आपके बच्चे का बुरा हो। आप ये सोचोगे चलो वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, हम अपनी जिंदगी में खुश रहें।
आप उसको छोड़ दोगे अपने बच्चे को, चाहे कोई बड़ी बात भी हो जाए तब भी, लेकिन कभी उसके लिए गलत तो नहीं सोचोगे ना कभी अपने बच्चे के लिए, है ना जी। तो मैं भी एक माँ हूं, मेरी माँ के कहते नहीं, मेरी जितनी भी मैंने तपस्या करी उसको फेल मत कीजिए ऐसे ऐसे कमेंट कीजिए करके। प्यार करती हूँ अपने बच्चे पे, जान छिड़कती हूँ, उसका हाथ अपने हाथ में लेके सोती हूँ, उसको प्यार करती हूँ। और कौन दिखता है मुझे मेरे पास, यही तो दिखता है, इसी के तो लिए जी रही हूँ। और आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, बताइए। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।